शरीयत में 3 तरह के दान का उल्लेख किया गया है। जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े लोग हैं, उनके लिए 3 तरह के दान करने को उन्हें कहा गया है। सामाजिक हित में, धार्मिक हित में, गरीबों के कल्याण के लिए। वो 3 तरह के जो दान थे, उसमें एक ज़कात था क्या है और धर्म में अभी भी, और एक सदका है और तीसरा वक्फ है। ज़कात उन लोगों से लिया जाता था या वो लोग देते थे जो अमीर होते थे, ये अनिवार्य था ज़कात। सदका जो था वो स्वैच्छिक दान था, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से जो भी उसे ठीक लगे वो दान करता था। और वक्फ होता है, वक्फ स्थायी दान होता है, इसमें संपत्तियां शामिल होती हैं और ये लोग जैसे मस्जिद को बनाने के लिए, कब्रिस्तान को बनाने के लिए, मदरसों को बनाने के लिए, उनमें शिक्षा, प्रचार प्रसार आज सारे के लिए ये सारे दान दिए जाते थे। तो उसी में से एक वक्फ जो है अभी इन दिनों विवाद का कारण बना हुआ है। अल्लाह को मानने वाले लोग, धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग अपनी संपत्तियों का दान लिख देते थे। अब उस दान की गई संपत्ति की देख रेख कौन करेगा, इसके लिए शरीयत के हिसाब से एक पद सृजित किया गया जिसे मुतवली कहा गया। मुतवली को हम हिंदी में प्रबंधक कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे मैनेजर कह सकते हैं मुतवली को। तो मुतवली नियुक्त किया जाता था दान की संपत्ति की देखरेख के लिए। वह उसका अधिकारी नहीं होता था, उसको बिक्री करने का या किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं होता था। मुतवली सिर्फ उसकी देखरेख करता था। उसकी जो आय होती थी उसको वह धर्म के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए उसे वो खर्च करता था। तो ये मुतवली और वक्फ इन दोनों का संबंध रहा। तो इस तरह की बहुत सारी संपत्तियां थीं देश में, जिसका कोई रजिस्टर्ड लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई रजिस्टर नहीं बना हुआ था कि कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पे है, दान की गई कितनी संपत्ति है। तो इसके लिए सरकार ने 1954 में एक विधेयक लाके वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया और इसके तहत केंद्र में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और साथ ही साथ राज्यों में भी वक्फ बोर्ड के गठन किए गए। इन बोर्डों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया। बोर्ड के मामले बोर्ड में ही सुलझते थे और सुलझते हैं। तो उसी को लेकर इन दिनों विवाद है। तो जो भी संपत्तियां किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से धार्मिक कार्यों के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए दी गई हैं, तो उन्हें ही सारा वक्फ कहा गया। तो इसी को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। और ये वक्फ संपत्तियां आज से नहीं हैं, मुगल काल से हैं, 13वीं शताब्दी से हैं। राजा लोग जो होते थे, बादशाह लोग होते थे, वो भी वक्फ करते थे, संपत्तियों का दान करते थे। बड़े बड़े लोग दान करते थे, मस्जिदों के नाम जगह लिख देते थे या वैसे दे देते थे वक्फ, और उसके लिए मुतवली नियुक्त की जाती थी, वही उसकी देखरेख करता था। तो इसी तरह वक्फ बोर्ड सारे बने हुए हैं, गांव पंचायत स्तर पे भी बने हुए हैं और उनके ऊपर भी उनकी देखरेख करते रहते हैं वक्फ बोर्ड वाले। तो इस शब्द को, वक्फ को तोड़ मड़ोड़ के भी प्रस्तुत किया जा रहा है तमाम तरह से।